Hello friends, how are you all? I hope you all are fine. So let's start today's class. Dear students, जैसा कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा, आपने ये तो समझा कि अपना आप डेली रूटीन कैसे बताते हैं। बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी किया गया और आपको उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। लेकिन दोस्तों, अपना रूटीन बताना बहुत आसान है। उसको तो आप सिंपली, जैसे मैंने तरीका दिया था, पहले आप अपने आप को संबोधित करिए, अपने आप को बोलिए आई और फिर उस काम को लगा दीजिए जो काम आप करते हैं। तो वो तो बहुत सिंपल तरीका था जिससे आपने अपना रूटीन आप बता सकते हैं। आप दिन भर में जो भी कार्य करते हैं उनको बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी दूसरे व्यक्ति का अगर दिनचर्या बतानी हो, किसी दूसरे व्यक्ति के रूटीन के बारे में अगर आपको बताना हो, तो माय डियर स्टूडेंट्स, तरीके में थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा। जैसे आपने अपने लिए तो बता दिया कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग देन आई गेट फ्रेश। ऐसा करके आप आगे पूरा कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने फादर या मदर या अपने ब्रदर के लिए बता रहे हैं, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं उसका रूटीन, तो आप उसके लिए कैसे बताएंगे? जैसे अगर मैं अपने ब्रदर के लिए बताया तो माई ब्रदर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ऐसा अगर मैं बोलूंगा तो ये सेंटेंस मेरा एक गलत होगा। क्यों गलत होगा? आपको ध्यान देने की बात यह है, आप स्क्रीन पे देखिएगा, ये जो मैं गेट बोल रहा हूं, गेट अप, माई ब्रदर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, पूरा सेंटेंस सही है। सिर्फ ये जो गेट है, इस गेट में एस या ईएस लगता है। कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें एस लगता है, कुछ में ईएस लगता है। उसके बारे में हम आगे क्लास में चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार सिंपल वे समझिएगा, मेरे को अगर उनके बारे में बताना है तो मैं बोलूंगा माई ब्रदर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि मेरे भाई भी सुबह जल्दी उठते हैं या मेरे भाई सुबह जल्दी उठते हैं। तो उसके लिए क्या बोलना पड़ेगा? माई ब्रदर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग देन ही गेट्स फ्रेश, यानी ही गेट फ्रेश नहीं बोलूंगा, ही गेट्स फ्रेश, ऐसा बोलना पड़ेगा। तो जब भी हम किसी दूसरे व्यक्ति का रूटीन बताते हैं या जब भी हम किसी दूसरे व्यक्ति के ऐसे कार्य के बारे में बताते हैं जो उसके जीवन में शामिल है, वो कार्य वो व्यक्ति करता है, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि वहां जो क्रिया जो हम बोलते हैं, जो वर्ब जिसे हम ग्रामर में बोलते हैं, लेकिन हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जिसे एक्शन बोल रहे हैं, उसी, या हम कहते हैं काम, ये जो भी वर्ड है ये चारों एक ही है। चाहे मैं क्रिया कह दूं, चाहे मैं एक्शन कह दूं, चाहे मैं वर्ब कह दूं, चाहे मैं काम कह दूं, तो इनमें आपको क्या करना है? एस या ईएस लगाना है। जब आप एस या ईएस का यूज करेंगे तभी ये हमारा जो है सेंटेंस, जैसे मैं कहूं कि मेरा भाई स्कूल जाता है, तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार होगा, देखिएगा, माई ब्रदर गोज टू स्कूल। यहां गो नहीं आएगा, यहां पे आएगा गोज, माई ब्रदर गोज टू स्कूल। अगर मैं कहूं कि मेरी जो है मदर है वो पढ़ाती है, तो माई मदर टीच नहीं आएगा, टीचेस आएगा, यहाँ ईएस लगेगा, माई मदर टीचेस। ऐसे अगर मैंने कहा कि मेरा ब्रदर जो है वो कॉलेज जाता है, तो माई ब्रदर गोज टू कॉलेज आएगा, गो टू कॉलेज नहीं आएगा। तो जब भी आप किसी तीसरे सिंगल व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो आप हमेशा से ध्यान रखिएगा कि उस कार्य में आपको एस या ईएस का साउंड लगेगा। जो साउंड जे के, जैसे गोज, कम्स, टेक्स, गेट्स, ऐसे से या जे के साउंड में आएगा और बहुत सिंपल वे है। लेकिन आपको करना क्या है? आपको बस एक्शन में एस या ईएस लगा देना है, उस क्रिया में एस या ईएस लगा देना है जब भी आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करें तो। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरी मदर खाना बनाती है, तो माई मदर कुक्स फूड, या मेरी मदर बहुत डिलीशियस खाना बनाती है, तो माई मदर कुक्स फूड डिलीशियस। या तो आप समझिए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पे। मेरा तात्पर्य यही है कि आप एक्शन में एस या ईएस लगा, यानी कि फिर आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। आप अगर किसी का रूटीन बताएं, जैसे अगर मैं अपने फादर का रूटीन बताऊं कि वो सुबह से शाम तक क्या करते हैं, तो मेरे को क्या बोलना पड़ेगा? माई फादर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग देन ही गेट्स फ्रेश देन ही टेक्स बाथ देन ही गेट्स रेडी देन ही go to office then he does work there in office then he comes in evening then he spends some time with family members then in evening he eats dinner then he goes to bed। तो मैंने जब भी जो भी सेंटेंसेस बोले, आप एक चीज पे फोकस करिएगा,
कि हर एक एक्शन में, हर एक कार्य में मैंने एस या ईएस, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग होता है, किसी एक्शन में एस लगता है, किसी एक्शन में ईएस लगता है। तो हर एक एक्शन में, क्रिया में एस या ईएस का यूज होता है जब भी आप किसी दूसरे के बारे में बताएं। जैसे मेरे एक फ्रेंड है, वो है ना इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो माय फ्रेंड रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। मेरे एक मित्र हैं जो है ना बस चलाते हैं, सो माय फ्रेंड ड्राइव्स ए बस। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ड्राइव नहीं, ड्राइव्स। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एस या यस क्यों लगेगा, आपको मैंने तरीका बताया। किसी भी तीसरे व्यक्ति के बारे में जब भी आप हम बताएंगे कि वो क्या कार्य करता है, तो वहां क्रिया, वर्ब, एक्शन या जिसे हम काम कह रहे हैं उसमें एस या यस लगेगा। और हम पूछे कैसे, जैसे अगर मैं किसी सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहा हूं, ये भी आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि जब मैं किसी सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहा हूं, कि बात तो सामने वाले व्यक्ति से कर रहा हूं लेकिन सामने वाले व्यक्ति के बारे में नहीं पूछ रहा। जैसे मैं अगर बात करूं मेरे फ्रेंड से और मैं उसके भाई के बारे में पूछूं, क्या तुम्हारा भाई स्कूल जाता है, क्या बोलूंगा, सामने उस मेरे फ्रेंड से नहीं पूछ रहा कि तुम स्कूल जाते हो कि नहीं जाते हो। अगर उससे पूछूंगा तो पूछूंगा डू यू गो टू स्कूल। लेकिन मैं अगर उसके भाई के बारे में पूछूं, बात उसी से कर रहा हूं लेकिन पूछ उसके भाई के बारे में रहा हूं, तो मैं बोलूंगा डज योर। तो जो हम डू यू लगा रहे थे ना, वो डू यू नहीं लगाकर बोलना है डज योर ब्रदर गो टू स्कूल। तो यहां देखिएगा गो ही लगाया मैंने, गो में एस या एस नहीं लगाया। तो इसका क्या कारण है कि यहाँ गो में एस या एस नहीं आया, आप ध्यान दीजिएगा। जो हम जब पूछते हैं तो किससे पूछते हैं, डू से पूछते हैं। तो हमने वो जो डू के अंदर ईएस लगा दिया है, तो डू क्या बन गया है, डज बन गया है। तो वहां से गो में से जो ईएस को उठाया हमने और यहाँ पे डू में जोड़ दिया, अब डू बन गया डज। तो अभी अब कैसे पूछेंगे, डज योर ब्रदर गो टू स्कूल। अगर वो कहेंगे कि मेरे ब्रदर स्कूल जाते हैं, तो मेरा फ्रेंड जवाब दे सकता है कि यस माय ब्रदर गोज टू स्कूल। तो यहाँ गो में ईएस लगा देगा क्योंकि यहाँ कोई डज आया ही नहीं है, माय ब्रदर गोज टू स्कूल। अगर वो मना करता है कि मेरा भाई तो स्कूल जाता ही नहीं है, वो तो कॉलेज जाता है, तो क्या बोलेगा, माय ब्रदर डज नॉट गो टू स्कूल। तो डज नॉट आएगा। तो जब डज नॉट आएगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी आप मना करेंगे तो मना करने के लिए आप नॉट को अकेले को नहीं लगाएंगे, नॉट को उस शब्द के साथ लगाएंगे जिससे हम क्वेश्चन बना रहे हैं, सवाल बना रहे हैं। तो सवाल हमने डज से बनाया, तो नॉट भी यहाँ पे डज में लग रहा है। तो हमने लगा कि ही या माय ब्रदर डज नॉट गो, फिर देखो गो ही लगाया, डज नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पे गोज नहीं लगाया। कारण को समझिएगा, बहुत सारे लोग होते हैं जो यहीं पे गलती करते हैं, क्योंकि जब हम सेंटेंस में डज है तो वहां पे जो उसका जो गो में जो ऐसे एस आना चाहिए था, वो डज में ऑलरेडी लगा हुआ है। तो एक सेंटेंस में एक ही बार जो यूज होगा ऐसे एस, तो वो जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो भी डज लगाना पड़ता है, तो वहां पे एक्शन में ऐसे एस नहीं आता। जब हम मना करते हैं तो भी हमें डज के साथ नोट लगाना पड़ता है, इसलिए भी वहां पे एक्शन में एस या यस नहीं आता। केवल जब हम यस में जवाब देते हैं तो ही एक्शन में एस या यस आता है। तो इसी प्रकार आप जो है जब सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उसके कोई दूसरे व्यक्ति के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो बहुत आसानी से ले सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे मेरे को पूछना है कि आपके फादर ऑफिस जाते हैं, किसी भी सामने वाले व्यक्ति से जिससे मैं बात कर रहा हूँ, तो उससे मैं ये पूछूंगा डज योर फादर गो टू ऑफिस। अगर जाते हैं तो वो क्या जवाब देंगे, यस माय फादर गोज टू ऑफिस। अगर नहीं जाते हैं तो क्या जवाब देंगे, नो माय फादर डजंट गो टू ऑफिस। अगर मैं जो भी पूछ रहा हूं तो मैं सामने वाले से नहीं पूछ रहा, पूछ तो सामने वाले से रहा हूं लेकिन मैं सामने के बारे में नहीं पूछ रहा। आप ध्यान दीजिएगा, मतलब जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं वो यू है, लेकिन मैं यू के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं लेना चाह रहा, मैं उसके बारे में नहीं जानना चाह रहा, उसके बारे में मेरे को ऑलरेडी पता है। जैसे आपके ऐसे दोस्त हो सकते हैं जो सारे दिन आपके साथ रहते हैं, ऐसे क्लिक्स हो सकते हैं जो सारे दिन आपके साथ रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप उनके बारे में नहीं पूछकर उनके फैमिली के मेंबर्स के बारे में, उनके फ्रेंड्स के बारे में या किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं जिसको बारे में आपको पता नहीं है, तभी तो आप जानना चाहते हैं। जैसे मानिए कि आप कहीं किसी रिलेटिव के यहाँ गए, अब रिलेटिव के यहाँ गए तो आप तो हमेशा उन रिलेटिव्स के जाते रहते हैं, तो आपके बारे में तो उनको पता है कि आप क्या चाय पीते हैं कि नहीं पीते हैं, कॉफी पीते हैं कि नहीं पीते हैं। लेकिन आपके साथ आपका एक मित्र भी गया है। अब आपके फैमिली जो रिलेटिव जिनके आप गए हैं वो आपको तो नहीं पूछेंगे कि आप चाय पीते हैं नहीं पीते हैं, क्योंकि आप कई बार गए हैं और उनको पता है। लेकिन आपसे अगर पूछे, डायरेक्ट मेहमान से तो नहीं पूछेंगे कि आप भी पीते हैं नहीं पीते। तो आपसे अगर पूछ लिया कि आपके जो फ्रेंड आपके साथ आए हैं वो
वो चाय पीते हैं या नहीं पीते हैं, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, डज योर फ्रेंड टेक टी। अगर पीते हैं तो आप जवाब क्या दोगे, यस माय फ्रेंड टेक्स टी। और आप मना करेंगे तो नो माय फ्रेंड डजंट टेक टी। तो बहुत ही सिंपल तरीका है डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप क्वेश्चन पूछेंगे किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के साथ के बारे में, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो हम जो है क्वेश्चन बनाएंगे वो डज से बनाएंगे। और जब सामने वाले के बारे में ही पूछ रहे हैं और सामने वाले से आप बात कर रहे हैं तो आप डू से क्वेश्चन बनाएंगे। लेकिन सामने वाले व्यक्ति से अगर आप किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जानना चाह रहे हैं कि वो क्या करता है क्या नहीं करता, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह कॉलेज जाता है, क्या वह मंदिर जाता है, क्या वह क्रिकेट खेलता है, क्या वह सुबह जल्दी उठता है, क्या वह ब्रेकफास्ट करता है, तो ये जो सेंटेंस है वो सारे के सारे किससे बनेंगे, डज से। जैसे डज ही गो टू स्कूल, डज ही टेक ब्रेकफास्ट, डज ही गो टू टेम्पल, डज ही रीड द न्यूज़पेपर। तो जो भी आप पूछ रहे हैं उसके बारे में वो डज से पूछेंगे, राइट। और जवाब अगर यस में आएगा तो एक्शन में एस या ईएस लगेगा क्रिया में, और जवाब अगर नो में आएगा तो डज नॉट लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। ये गलती करने से आप बचें। तो आज के क्लास में आपने समझा कि अपना रूटीन बताना तो चलो सिंपल है, लेकिन अगर किसी तीसरे व्यक्ति का रूटीन बताएं तो रूटीन में हम सारे जो सेंटेंस होते हैं वो वाले सेंटेंस बोलते हैं जो काम वो करते हैं। तो हर एक एक्शन में एस या ईएस आएगा। और जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं किसी दूसरे के बारे में तो वहां पे डज से क्वेश्चन पूछेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।